नमस्कार। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा था। वो अपने राज्य में एक बुद्धिमान व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहता था। इसलिए उसने अपने राज्य में एक ढिंढोरा पिटवाया कि भाई राज्य में जो कोई भी बुद्धिमान हो वो आए और राजा के प्रश्न का जवाब दे। ढिंढोरा सुना और गांव के सभी लोग वहाँ बारी बारी जो अपने आप को बुद्धिमान समझता था वो राजा के पास आया। पर प्रश्न ऐसा था कि एक आदमी है, उसके पास एक बकरी है, एक शेर है और एक घास के जो गठरी होती ना वो है, और ये तीनों को वो उस नदी के सामने किनारे पर ले जाना चाहता है। पर नाव जो है सामने ले जाने के लिए जो नदी में नाव है वो बहुत ही छोटी है, उसमें सिर्फ दो ही जन जा सकते हैं। वो आदमी या तो अपने साथ बकरी को ले जाएगा, फिर शेर को ले जाएगा, या फिर वो घास की गठरी को। तीनों को एक साथ नहीं ले जा सकता, बारी बारी एक एक को ही ले जा सकता है। तो इस प्रश्न का पूरे राज्य में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया जो राजा को संतोष दे सके। ऐसा जवाब किसी ने भी नहीं दिया, क्योंकि सब सोचते हैं ना कि आदमी अगर पहले बकरी को ले जाएगा और वहाँ पे छोड़ जाएगा, फिर वो शेर को ले जाएगा, सामने छोड़ेगा तो शेर बकरी को खा जाएगा, या फिर वह बकरी घास को खा जाएगी, इस तरह से। इसलिए कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तब एक नवयुवान राजा के पास आया और उसने कहा कि राजा जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, दो। तब उस युवा ने कहा कि वो आदमी अपने साथ पहले बकरी को ले जाएगा, बकरी को ले जाकर सामने किनारे छोड़ आएगा और फिर वापस आएगा। वापस आकर वो अपने साथ शेर को ले जाएगा और शेर को सामने किनारे पर छोड़कर उस बकरी को वापस लेकर आएगा अपने साथ, और यहाँ आकर उस बकरी को छोड़ देगा और अपने साथ उस घास की गठरी को ले जाएगा और सामने छोड़कर आएगा, क्योंकि वो शेर तो घास खाएगा नहीं, इसलिए वो निश्चित होकर वहाँ छोड़कर वापस आएगा और फिर आकर उस बकरी को ले जाएगा। इस तरह तीनों चीज़ों को वो बारी बारी ले जा सकता है। राजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि किसी के भी दिमाग में ये बात तो आई ही नहीं कि वो वापस वहाँ से किसी एक को तो ला तो सकता ही है ना। ज़रूरी तो नहीं कि तीनों को साथ ले जाए, या फिर जिसे वहाँ छोड़कर आए उसे वापस नहीं ला सकता है, ऐसा तो नहीं था ना। ये सिंपल सी बात थी, पर कितनी मज़ेदार थी। ये जो हमारी कहानियाँ जो है, जो हम बचपन से सुनते थे, ये कहानियाँ बड़ी ही मज़ेदार होती, क्योंकि वो हमारे बिना ऐसे प्रयत्न किए हमको बहुत कुछ सिखा जाती है, हमारी बुद्धि को तेज करती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। ऐसे हमारी जो बुद्धि शक्ति होती है वो भी खिलती है। इसलिए हम ऐसी कहानियाँ हमेशा सुनने के लिए बार बार मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।